भाभी जी का सरसों का तेल। एक समय की बात है जब भाभी जी अपने घर पे अकेले ही रहती थी। उनके पति हैं जो बाहर रहते थे और उनके किराए पर एक 19 साल का बच्चा आता है और बोलता है कि भाभी जी मुझे यहाँ पे रहना है, एक रूम मिलेगा क्या। तो भाभी जी ने उन पे ध्यान नहीं दिया और उनको एक किराए पे रूम दे दिया। लड़का भला सातिर था और हवस का एक पुजारी था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे रह के अपनी पढ़ाई भी करेंगे और कुछ रोमांटिक चीज़ों का भी आनंद लेंगे। लड़का क्यूट और बहुत ही सुंदर था और दिखने में ऐसा था कि देख के बाबूजी का दिल फिसल गया। तो बाबूजी ने धीरे धीरे देखा कि क्यों ना अपने लड़के की आग की प्यास बुझाई जाए और इनके साथ बैठ के कुछ चीज़ों का आनंद लिया जाए। तब बाबूजी ने उनसे मुलाकात की कि तुम क्या करते हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारी स्माइल बहुत ही क्यूट है। ये बात सुन के लड़का बहुत खुश हुआ और वो भी बाबूजी के ऊपर अटैक्स हो गया। फिर एक समय की बात है जब भयंकर आंधी तूफान और बरसात आती है और बाबूजी कमरे में अकेले थे और उनको एक डर लगता है। डर ऐसा लगता है कि कहीं आंधी तूफान में उड़ ना जाए और उनको एक घबराहट सी महसूस होने लगी कि आज मैं अकेली हूँ और क्या पता कुछ आंधी तूफान में ऐसा ना हो कि कोई शोर वोर बना आ जाए और कुछ ऐसे डकैती वगैरह ना आ जाए जिससे हमारे को नुकसान हो जाए। तो पहले तो भाभी जी कमरे में बैठी हुई थी और उन्होंने तेल लिया और सोचा कि क्यों ना आज इस आंधी की बरसात में शरीर पे तेल वेल लगा कर अपनी गर्माहट की शुरुआत क्यों ना की जाए। इसी बात को देखकर लड़का है जो अलमारी से देख रहा था कि भाभी जी क्या कर रहे हैं और उन्होंने इस कहानी की शुरुआत में यही शुरू किया और भाभी जी को भी उसके मन में यही बार बार फीलिंग आ रही थी कि क्यों ना मैं उससे जाके बातचीत करूं और उनसे वो मिलने की गुरहाट में एक छानबीन की तरह हो रही थी। वो लड़का अलमारी से देख ही रहा था और भाभी जी का वो अटेंशन देख के फिर भाभी जी ने बोला और उन्होंने इधर आना को कहा। अब भाभी जी के दिमाग में ये भी बात थी और लड़के के दिमाग में भी यही बात थी कि क्या पता बाबूजी डांट ना ले। फिर भी लड़का अपनी नज़रें छुपाता हुआ उनके पास गया और बोला, सॉरी मैंने तो ऐसे ही देखा था और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको ऐसे ही देख लिया। लेकिन बाबूजी ने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। मैं भी कब से ये चाह रही थी कि भाई अपने यहाँ पे किराएदार रहता है और उनसे कुछ बातचीत की जाए। इसी बात को लेकर ये फिर अपना उनका कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है और वो चला जाता है उनके पास में और धीरे धीरे इस बात की कहानी की शुरुआत होती है और इनमें से अटेंशन शुरू होता है और उनमें से ऐसी बातचीत होती है कि क्या बात है, क्या लगा रहे हो। तो मित्रों इस कहानी का पार्ट ये 1 है और मैं आपको दूसरा पार्ट, आप वेट करो, मैं इनका दूसरा पार्ट आपको ज़रूर निकाल के भेजता हूँ। तब तक आप इनके साथ जुड़े रहिए। बाबू जी का तेल का पार्ट 2 यहाँ से शुरू होगा और इस कहानी में बताया जाएगा कि आगे यहाँ पे क्या होता है। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए और नंबर पार्ट 2 का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।